खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। चाचौड़ा से भाजपा विधायक प्रियंका पिंच के देवर अनिरुद्ध सिंह मीणा के खिलाफ कृषि उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा की गई शिकायत के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। चाचौड़ा के कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है कि उन्होंने इस तरह के विधायक को जितवा तो दिया, लेकिन उनके लोगों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अमित शाह के अलावा असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित उन तमाम भाजपा दिग्गजों से सवाल किया है जिन्होंने प्रियंका पिंची के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। महिला विधायक और उनके देवर पर लग रहे आरोपों को लेकर लक्ष्मण सिंह ने तंज कसा है कि लाडली बहना के देवर अपहरणकर्ता निकलेंगे, यह उन्हें पता नहीं था। कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल मुख्यमंत्री जवाब दिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाए जिन्होंने कृषि उप संचालक को बंधक बनाया और धमकाया है। लक्ष्मण सिंह के मुताबिक सरकार का अधिकारी इस तरह के आरोप लगा रहा है, यह गंभीर बात है। मैं उनके साहस को मानता हूं क्योंकि कई अधिकारी बोलते नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब एक कृषि अधिकारी से 50 लाख रुपए मांगे जाएंगे तो किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी। सिंह ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के गुना जिले में दोनों विधायकों से इस मामले में विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाने के लिए कहा है। वे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि कृषि विभाग अधिकारी 1.5 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे उनको। तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? जब कोई अधिकारी विधायक को रिश्वत देता है तो विधायक जाके उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता या करती? तो ये तो कहीं तालमेल नहीं खा रहा है। और हम तो यही नहीं, हम विधानसभा अध्यक्ष से भी चर्चा करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करेंगे और वहाँ इस तरह की जो मैंने सुना 40 प्रतिनिधि बना रखे। अरे विधायक प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि विधायक की अनुपस्थिति में कोई बैठक में जाना हो तो बैठक को अटेंड करे, इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता। लेकिन 40 विधायक प्रतिनिधि बने हैं, अफसरों को बुलाया जाता है, अफसरों को धमकाया जाता है, ये चल रहा है। आप लोग जाके देखिए। चाचौड़ा आरोप लगाया गया है कि टीआई है वर्तमान, उनके साथ भी मारपीट की गई। तो टीआई साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीआई साहब को कौन रोक रहा है? और ऐसी कैसी पुलिस है कि टीआई पिट रहा और पुलिस चुप है? ये क्या जनता की रक्षा करेंगे? एक सीसीटीवी कैमरे का भी सामने आया है भाजपा कार्यालय पे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए, पर बात की गई तो वो ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे कल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा वाले इनको बचाने क्यों लगे हैं। अरे और ये बात, ये आसाम के मुख्यमंत्री आए प्रचार में चाचौड़ा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय 2 मंत्री आए, ये भी जवाब दें कि ऐसे उम्मीदवार की मदद करने क्यों आए थे। ये भी जवाब दें। गृह मंत्री आए थे देश के, अमित शाह आए थे प्रचार करने। अमित शाह जवाब दें कि इस तरह के विधायक को क्यों चुनवाया तुमने, इस तरह के विधायक के लोगों को तुमने नियंत्रित क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर रहे हो आज। ये अमित शाह को भी जवाब देना पड़ेगा और वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबको जवाब देना पड़ेगा। सारे के सारे चाचौड़ा में आए थे, वो क्यों आए थे आप जानते हैं? इनकम टैक्स से कुछ मामले होंगे। आपकी जानकारी में ये है कि पूरे वहाँ चाचौड़ा हम लोग सब मिलके जाएंगे, ज्ञापन देंगे। आज आप लोगों से भी चर्चा करिए, जब हम लोग हमारी बैठक हम करेंगे, हमारे सब साथियों से राय लेंगे, सबकी राय होगी। मध्य प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहा है, लीक तो वही एमपीपीएससी ग्वालियर से लीक हो गया, क्या लगता है सरकार इसमें क्या करती है? अब जैसे जो नर्सिंग कॉलेज का जो हुआ उसमें उन्होंने कार्रवाई किस पे करी? एक अधिकारी, उसके पीछे जो बड़े बड़े नेता थे, अफसर थे, आईएएस अफसर में, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जिसको दबाव देकर जिससे करवाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या सर है ना, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों की मान्यता रद्द की गई तो नर्सिंग का मामला दबाने के लिए की गई। इनको कार्रवाई करना चाहिए ना। आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हो, आप दुनिया भर के बात करते हो, कितने विज्ञापन देते हो टीवी में, तो 20 साल 25 साल हो गए विज्ञापन सरकारी देखते हुए। इस तरह के घोटालों तो सरकार का रुख सही था कि एक अधिकारी को 60 नर्सिंग कॉलेज की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो अब इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी अभी विधानसभा सत्र में। तो लेट नहीं हो गई कांग्रेस?
विरोध करने में? सत्र अभी शुरू हो रहा है, पहला सत्र अभी तो हो रहा है, सत्र शुरू हो रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी इसको बहुत गंभीरता से लेगी। विधायक की अनुपस्थिति में कोई बैठक में जाना हो तो बैठक को अटेंड करें, इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता। लेकिन 40 विधायक प्रतिनिधि बने हैं, अफसरों को बुलाया जाता है, अफसरों को धमकाया जाता है, चल रहा है। आप लोग जाके देखिए। एक और आरोप लगाया गया है कि टीआई के साथ मारपीट की गई। तो टीआई साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? टीआई साहब को कौन रोक रहा है? और ऐसी कैसी पुलिस है कि टीआई पिट रहा है, पुलिस चुप है? ये क्या जनता की रक्षा करेंगे? एक सीसीटीवी कैमरे का भी सामने आया है भाजपा कार्यालय तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, पर बात की गई तो वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा बंद थे कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा वाले इनको बचाने क्यों लगे। अरे और ये बात, ये आसाम के मुख्यमंत्री आए प्रचार, चांचोड़ा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय 2 मंत्री आए, ये भी जवाब दें ऐसे उम्मीदवार की मदद करने क्यों आए थे, ये भी जवाब दें। गृह मंत्री आए थे देश के, अमित शाह आए थे प्रचार करने, अमित शाह जवाब दें कि इस तरह के विधायक को क्यों चुनवाया तुमने, इस तरह के विधायक के लोगों को तुमने नियंत्रित क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर रहे हो आज? अमित शाह को भी जवाब देना पड़ेगा और वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबको जवाब देना। सारे के सारे चांचोड़ा में आए थे, तो क्यों आए थे आप जानते हैं? इनकम टैक्स से कुछ मामले होंगे। आपकी जानकारी में ये है कि पूरे वहाँ चांचोड़ा क्षेत्र में जितने भी सरकारी उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ कहेंगे। प्रतिक्रिया दी है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रिश्तेदार किसी के बन जाए। ये बोला तो अच्छी बात है, लेकिन इनके अलावा कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो गंभीर बात है। सर, आप पूर्व में विधायक थे, उस समय के और अभी के समय में क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? आपके समय में क्या विकास हुआ था वहाँ पर और अभी क्या माहौल है? मुझसे मत पूछिए, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूं उचित नहीं लगता है। नहीं, आप चांचोड़ा जाके वहाँ के लोगों से नहीं साहब, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ना, तो आप उसके बारे में। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, मेरी आदत नहीं। आप चांचोड़ा में लोगों से पूछिए, बता देंगे क्या फर्क है, दिख जाएगा फर्क, पहले क्या माहौल था और आज का माहौल। कल इस मामले को लेकर विधायक से बात की गई तो उनका कहना है कि कृषि विभाग अधिकारी 1.5 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? जब कोई अधिकारी विधायक को रिश्वत देता है तो विधायक जाके उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता या करती? तो ये तो भाई कानून नहीं कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है ये बहुत ही गंभीर बात है। इसमें विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये और भी गंभीर है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। लाडली बहना को देखकर, लाडली बहना के नाम से ये सरकार बनी है, बहुत सारे वोट बहनों ने दिया है, सरकार बनाई है। लेकिन लाडली बहना के देवर और उनके सखा अपहरणकर्ता निकलेंगे ये हमको पता नहीं था। अगर इस तरह का वातावरण रहेगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी। और हमारी ये मांग है कि उन पर केस दर्ज किया जाए और जो हमारे उपाध्याय जी हैं, और ये आपकी सरकार का अधिकारी कह रहा है, कम से कम आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसकी रक्षा करें। और मैं तो उनके साहस को मानता हूं कि उन्होंने बोला। कई अधिकारी तो बोलते नहीं है बेचारे, वर्षों से कर। हम लोग भी चाहते, हमारे पास भी ऐसे मामले आते थे तो हम कहते थे आप बोलिए, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन आज उन्होंने बोला है और हम लोग इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए। और मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि वो इसमें दखल दें। तो सुरक्षित महसूस कल मैंने
एक वीडियो देखा, आप सबने भी देखा, उप संचालक कृषि अशोक कुमार जी उपाध्याय, उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत ही गंभीर बात। इसमें विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये और भी गंभीर बात है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कहने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री हैं और उप संचालक कृषि से 50 लाख रुपए मांगेंगे, उसको जान से मारने की धमकी देंगे, तो क्या किसानों की आय बढ़ जाएगी? क्या खेती बढ़ जाएगी? इस तरह आइए हम सब मिलकर हमारे गुना की और हमारे क्षेत्र की जो परंपरा रही है एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। और मैं तो हमारे 2 पार्टी के विधायक, इनसे भी कहा मैंने कि तुमको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, विधानसभा में उठाओ, और नहीं उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। उनको बोलना चाहिए, और मेरे ख्याल से बोलेंगे वो लोग, और विधानसभा में उठाएंगे। उमंग सिंघार जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ, जीतू पटवारी से चर्चा कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी इसको बहुत आगे तक ले जाएगी। तो आपके आज उन्होंने बोला है और हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए, और मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि वो इसमें दखल दे। अब एक तरफ कहा जाता था कि कृषि को दुगनी आय करेंगे, कृषि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो कहने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री हैं और उप संचालक कृषि से 50 लाख रुपए मांगेंगे, उसको जान से मारने की धमकी देंगे, तो क्या किसानों की आय बढ़ जाएगी? क्या खेती बढ़ जाएगी? इस तरह आइए हम सब मिलकर हमारे गुना की और हमारे क्षेत्र की जो परंपरा रही है एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। और मैं तो हमारे 2 पार्टी के विधायक, इनसे भी कहा मैंने कि तुमको आगे आना चाहिए और बोल। सरकार इसमें क्या करती है, अब जैसे जो नर्सिंग कॉलेज का जो हुआ, उसमें उन्होंने कार्रवाई किस पे करी? एक अधिकारी, उसके पीछे जो बड़े बड़े नेता थे, कि अफसर थे, IAS अफसर, मेरे आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जिसको दबाव देकर जिससे करवाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या सर जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों की मान्यता है पूरे मध्य प्रदेश में है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, वसूली की जाती है। कुछ अधिकारी जो खुल के बोल रहे हैं, लेकिन कई तो बोलते नहीं है डर के मारे। इस तरह का वातावरण बनाकर आप, और वो तो ये लाडली बहना, ये लोग पैसा नहीं डालते तो ये कभी जीतते नहीं। हमारी बहनें सीधी बच्ची होती है बेचारी, वो भावुक हो गई, वो बह गई भावनाओं में, लेकिन आज वो भी सोचेंगी कि अगर इस तरह का माहौल बना तो फिर 1200-1500 से क्या, यहाँ तो खुद को सुरक्षा नहीं है। इस तरह का माहौल बन रहा है तो अगली बार पहले भी नहीं देने वाले। तो क्या आपके द्वारा और धमकी, ये गुनाह, मैं कह रहा हूँ, ये कहीं भी हो, गुनाह से मतलब नहीं है, पूरे देश में कहीं भी हो, ये गलत है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं 40-45 साल से राजनीति में रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मुझे बहुत उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ कहेंगे। आज हमने प्रश्न किया था तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे, चाहे रिश्तेदार किसी के बने रहे। ये बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन उनके अलावा कोई बोला? कोई नहीं बोला। वो देखकर लाडली बहना के नाम से ये सरकार बनी है, बहुत सारे लोग बहनों ने दिया है, सरकार बनाई, लेकिन लाडली बहना के देवर और उनके सखा अपहरणकर्ता निकलेंगे हमको पता नहीं था। अगर इस तरह का वातावरण रहेगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी। और हमारी ये मांग है कि
ऊपर केस दर्ज किया जाए और जो हमारे उपाध्याय जी हैं, और ये आपकी सरकार का आज से मैं चर्चा कर रहा हूँ, चिंटू पटवारी से चर्चा कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इसको बहुत आगे तक ले फिर जिस तरीके की बात यहाँ पे की गई, पत्र में आपने पढ़ा होगा कृषि विधेयक, उसमें लिखा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा, प्रश्न लगाए, तो प्रश्न क्या पैसे लेकर ही उठाया जाएगा? ब्लैकमेल और धमकी ये गुनाह, मैं कह रहा हूँ कि कहीं कहीं भी हो, गुनाह से मतलब नहीं है, पूरे देश में कहीं भी हो, ये गलत है। खबर समेत जगत के लिए गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.